अशुभ कर्म के बंध से हम कैसे बचें? इसको सीखना ही धर्म है ना। तो कर्म के बंध से बचने के लिए धर्म है, धर्म का ज्ञान है, और ये ज्ञान आने पर हम सही सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और उद्धार होता है। अनेकों भव्य जीव उद्धार कर रहे हैं, हम भी शामिल होकर के हमारा भी उद्धार अपन कर लें। इस सद्भावना के साथ धर्म सभा से जुड़ेंगे तो कल्याण तो होना ही होना है। कल्याण करना है ना। तो विवेकपूर्ण आचरण भी होना चाहिए। चार ज्ञान जो है, चार होकर के भी क्या फायदा। छद्मस्त यानी अज्ञानी। गंधर्व परमिष्टि भी ज्ञानी नहीं है। किस अपेक्षा से? केवल ज्ञान की अपेक्षा से। वो भी इसलिए छद्मस्त। और छद्मस्ता का कारण क्या है? ज्ञानावरणी कर्म का उदय गंधर्व परमिष्टि को भी है, इसलिए वो छद्मस्त हैं। और केवली भगवान को ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होने से उनको क्षायिक ज्ञान प्रकट है, इसलिए उस ज्ञान में सब कुछ झलकता है। क्योंकि विघ्नदायक कोई कर्म ही नहीं, पटल ही नहीं है। आकाश में बादल हो और सूरज की किरणें धरती तक पहुंचे, ये कैसा संभव? नहीं है ना। बाधक बनेंगी क्या? नहीं। तो सूरज की किरणें पूरी धरती पर सीधा पहुंच जाए, इसके लिए आकाश में थोड़े से भी बादल होना नहीं चाहिए, तब संभव है। ऐसा ही ज्ञानावरणी कर्म का जो बादल होता है, वो बादल केवल ज्ञान होने से पहले तक होता ही होता है। बादल किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, ये बात अलग है। बादल होता ही है। और जब तक बादल हैं तब तक हमारा ज्ञान क्षायोपशमिक ज्ञान ही कहलाता है। देवलोग देखो, इसलिए आकाश में ही समोशरण की रचना करते हैं। क्यों? यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है। देखो, विवेक की परम सीमा तो देखो उनकी। इंद्र कहता है कुबेर से, कहाँ व्यवस्था कर रहे हो, धरती पर है वो आकाश में? तो कहते हैं हम धरती पर कर रहे हैं। अरे तुम धरती पर कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ तो ट्रैफिक रहेगा। समोशरण की रचना आकाश में होना चाहिए, 500 धनुष आकाश में। फिर ये धरती पर जो ट्रैफिक है, इसका एक शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और भव्य जीव जो बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं? देखो, समोशरण में देखा है 12 सभाओं की रचना कैसे होती है। कोई एक भी वहां जा नहीं सकता आगे। देखो ऐसे त्रिकोण में ऐसी भी सभा होती है। आगे 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 कम होता है, पीछे 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 ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? आगे पहुंचे हुए आगे बैठते जाते हैं, बैठते जाते हैं, भरता जाता है, भरता जाता है। पीछे से आने वाले पीछे बैठते हैं। दरवाजा उधर होता है। जरा भी विघ्न नहीं आता। ऐसी रचना, ऐसी सभा।
ऐसी सभा, ऐसी रचना केवली भगवान ने ये जो मोबाइल वगैरह है ना, इसका उपदेश नहीं दिया। उनको सब पता था मोबाइल क्या है, कैसा है। ये इसका उपदेश देते तो विज्ञानी लोग इसको तैयार करते चतुर्थ काल में। भगवान को ज्ञान था इसका, और ज्ञान दे सकते थे, दिया नहीं उन्होंने। क्यों नहीं दिया? ये सब समूह शरण में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी ना सुनने देंगे ना सुनाने देंगे। हमारी वाणी को सुनने के लिए आने वाले हो तो इसका उपदेश क्यों दे हम, जो विघ्न करा सकता है। संसार के सारे विकल्पों को भूल करके ही समूह शरण सभा में प्रवेश करना चाहिए। तभी आप कर्म बंध से भी बचेंगे, बचेंगे। और भगवान जो बता रहे हैं उसमें निमग्नता आएगी, और मग्नता के साथ जो सुना हुआ होता है वो आत्मा के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। और समूह शरण में कैसे जीव जाते मालूम है ना? जिनको कल्याण करना है वही जीव जाता है। जिनको कल्याण का भाग्य नहीं है वो प्रवेश भी नहीं करता, पुण्य नहीं, उसका भाग्य नहीं है, तो भाव भी नहीं जगते कि हम समूह शरण में उपदेश सुनने के लिए जाएं। उनका कर्म उनके लिए रोकता है, अशुभ कर्म। और शुभ कर्म जिसका जोरदार होता है ना, उसको समूह शरण का आकर्षण बढ़ जाता है, और वो आत्म कल्याण हेतु मैं जाऊं, सुनूं, कुछ तो करूं, अपने जीवन का कल्याण करना है। संसार में रहकर संसार का मरण भी मरना ही है, और सुन करके मरना है तो मरना ही है। अच्छा है कि क्या है जीवन, जीवन के रहस्यों को सुनकर कुछ आचरण करके मरे, ये अच्छा है कहकर वह जाने के लिए आकर्षित होता है। लेकिन पुण्य चाहिए इसके लिए भी, पुण्य हो तो ही वह आकर्षित होकर समूह शरण में जाता है। इंद्र किसको कहते हैं? जो विवेकवान होता है, हर व्यवस्था में सब तरफ ख्याल रखता है, मार्गदर्शन देता है और आदेश देता है ऐसा करो। 500 धनुष ऊपर आकाश में, और उसके लिए 20,000 सीढ़ी, और वो भी सोने की। सोने की क्यों है? क्योंकि संसारी प्राणी को कुछ सोने का दिखाएंगे ना तो सोता ही नहीं, इसलिए सोने की सीढ़ियां। और सोते सोते जाएंगे सीढ़ी चढ़कर, वहां वाणी सुनना है तो पत्थर की सीढ़ियां हो तो आपको नींद आती है, चढ़ते समय भी नींद करोगे और वहां पर जाकर बैठने के बाद भी नींद करोगे। इसलिए वहां सोने की सीढ़ियां हैं, क्योंकि सीढ़ी को तो कम से कम देखने आएगा, और देखने आएगा तो आकर्षित रहेगा, आकर्षित रहेगा तो जागृत आत्मा रहेगा, जागृत आत्मा रहेगा तो सोने की सीढ़ियां, सोने की सीढ़ियां। क्यों, क्या आवश्यक है, पत्थर की क्यों नहीं? विचारो। इतनी महंगी धातु और उससे संपूर्ण समूह शरण की रचना, 20-20 हजार सीढ़ियां, एक दिशा में 20,000, दूसरी दिशा में 20,000, चारों दिशा में 4 दरवाजे, चारों तरफ सीढ़ियां, 20-20 हजार का मतलब कितने हजार हो गए देख लो। 80,000 हो गए ना। तो 80,000 सीढ़ियों में पैर रखते ही आपको ये भाव जागृत हो गए, जरा से एक भाग काट करके घर को ले जाऊं।
आ सकते हैं। चोर के भाव चोरी के रहते हैं। वहाँ पर सीढ़ी के ऊपर पाँव रखा तो बहुत अच्छा लगने लगा, चमकदार सोना, एक नंबर का सोना। चोरी करने वाले को भी नींद नहीं आती वहाँ, किधर से काटो और कौन सा भाग काट के ले जाओ। नींद करेगा क्या वो। ऐसे भाव आ सकते, लेकिन ऐसे भाव आने के बाद यदि वो किसी भाग को काट करके ले जाने का प्रयास भी करेगा तो कट ही नहीं सकेगा। एक बार यदि कट भी जाए, ले जाने लग जाए, वो तो देव लोगों का, देव लोगों का उस सोने को लेते ही बैग में डालते ही मिट्टी बना देते। देवकृत है, देव कहते हैं ऐसा काम करते हो समोचरण में आकर के, तो क्या करेंगे, मिट्टी बना देंगे। वहां चोर नहीं चलते, पापी नहीं चलते, वहां पर पुण्यात्माओं के लिए मात्र प्रवेश। अन्याय नहीं चलता, न्याय वालों के लिए मात्र प्रवेश। ऐसा हुआ था, कहीं पढ़ने को मिलता है, कहीं वर्तमान योग में मुनि महाराज का आहार हो गया एक घर में, और देवों ने रत्नवृष्टि करते हैं पंचाक्षर में रत्नों को भी बरसाते हैं, और रत्नों की वर्षा हो गई, पंचाक्षर हो गया। और वो जो अमूल्य वस्तुएं होती हैं, एक सेठ ने सोचा कि हमारी दुकान में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से व्यापार होगा। उठा लेते, वो उठा के लेकर के गए और जाकर के अपने तिजोरी में रखा रत्न। और वह सोचने लगा 20 लाख, इसके 20 लाख, 12 लाया, इसके 20 लाख, इसके 20 लाख आएंगे, मेरा घर बहुत अच्छी तरह से चलेगा, संसार बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ले जाते हैं तो उनका उपयोग भी हो सकता है, ले जाते हैं तो उनका दुरुपयोग भी हो सकता है, ले जाते हैं तो काम में भी आ सकते हैं और नाकाम भी हो सकते हैं। पुण्य हो तो वैसे ही रहेंगे, पुण्य ना हो मिट्टी बन जाएंगे। कथा आगे बढ़ती है, कथा आगे ऐसी है, सेठ जी ले जाकर के रखे, सेठ जी ने अपने घर में ले जाकर इतना रखने के बाद भी वो व्यापार के भाव कर रहे थे। पता नहीं वो व्यापार के भाव कर रहे हैं तो उन रत्नों का क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु उससे पहले ही कई दिन तक रखे वो अपने घर में उन रत्नों को। पहले ही उनके ऐसे विचार कर रहे थे, इसका व्यापार करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, महंगे भी बिकेंगे, मेरा संसार चलेगा, पर वो संसार चला नहीं पाए, रखे रहे, चला ही नहीं पाए। क्यों? उनकी चोरी हो गई, चोरी हो गई। कौन कौन? चोर, चोर घुस करके उनको सब ले गया। तुझे ने खोल करके देखा, वहां पर कुछ नहीं है। जब पुण्य का उदय होता है ना, रत्न जहां हाथ लगते हैं, ला करके रखने के बाद भी रत्न के रूप में वहीं रहते।
वो तो गिफ्ट में मिल गए, महाराज के आहार हो गए और उठा करके ले जाने का प्रयास किया, हाथ में भी आ गए, तिजोरी में रखने के बाद भी तिजोरी में बचे रहे। रोज खोल करके देखे तो रत्न रत्न दिखते थे, लेकिन एकाएक ही उस बीच में एक चोर को चोरी के भाव आ गई, इनके घर में रत्न हैं, अगर चुरा करके ले लाऊंगा तो मेरे लिए वो काम में आ जाएंगे, मेरा जीवन भी बनेगा उससे, मेरा परिवार पलेगा और मैं आयुष आराम से रहूँगा, खाओ पियो मस्त रहो ना, ऐसी चोरी करके। कहाँ पुण्य कहाँ पाप, ये सब का कौन ने देखा है। पापी की भाव तो ऐसे ही होते हैं ना, कहाँ पुण्य कहाँ पाप है, कौन देखता है। पापी के भाव ऐसे ही होते हैं ना। ऐसा ही चोर था, घुसा, तिजोरी खोला, रत्न थे, उनको उठाया और धीरे से निकल गया। दूसरे दिन साहूकार तिजोरी खोल करके देखता है, आज तो रत्न ही नहीं, गायब हो गए। दुखी हो गए वो, कहाँ गायब, चोरी तो नहीं, हाँ चोरी ही हुए होंगे और कौन। तो चोर ले गया था। चोर अत्यंत आनंद से मैं सफल हो गया चोरी करने में, अत्यंत आनंद के साथ अपनी तिजोरी में उन रत्नों को रखा, सोया। सुबह उठ करके देखा रत्न ही नहीं है। वो भी बहुत एस्टिमेट लगा रहा था, 20,000 20,000 20 लाख करोड़, ऐसे सपना देखता हुआ सो गया। और सुबह तक खोल के देखते हैं तो वहां पर रत्न नहीं थे। वो रत्न किसके थे? देवों के थे ना। देव भी बहुत कुशल होते हैं, कौन क्या कर रहा है सब देखते, चोर क्या कर रहा है, सेठ क्या कर रहा है, सब अध्ययन करते रहते हैं। वो चोर के घर में रहने वाले रत्न पता नहीं वहां से गायब हो गए और साहूकार की तिजोरी में पुनः आ गए। किसने किया होगा? हाँ, ऐसे नाटक करते हैं वो। वहां पर रख दिया उठा करके। सेठ जी बड़े दुखी थे, चोरी चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। उस दिन नींद ही नहीं आई उनको। दूसरे दिन अपने कुछ सामान तिजोरी में रखने के लिए चले गए। तिजोरी खोला तो रत्न का डब्बा भरा हुआ ही था। उन्होंने कहा, ये तो गजब की बात, ताजुब की बात, ये रत्न कहाँ से आ गए? ऐसा चोर तो कभी पागल नहीं होता जो चोरी करके पुनः ला करके मेरे तिजोरी में रखता हो। ये चोरी हुए ही नहीं थे, कहने लगे वो मन में कहने लगे चोरी नहीं हुई थी, हमारे घर का ही कोई सदस्य चोर होगा जो मेरे डर से पुनः लाके रखा है। देखो कहाँ कैसे विचार होने लगे, खुद के परिवार पर शंका करने लगे। असली बात क्या थी ये किसको पता? घर वालों को भी पता नहीं, सेठ जी को भी पता नहीं, चोर को भी पता नहीं, किसको पता? देवों को पता। खोल करके देखता है रत्न का डब्बा भरा हुआ है, लेकिन इस संबंध में भी वह विचार करने लगा, हमारे घर का ही कोई चोर है,
जो चुराता भी है और रखता भी है। शायद उनके पास भी एक चाबी होगी, तभी ऐसा होता है। तो पता लगाओ चाबी। यदि सेठ अपने परिवार के बीच में रहने वाले सदस्यों के पास खोजबीन करते करते चाबी ढूंढने लग जाएगा, तो चाबी क्या मिलने वाली है? नहीं मिलेगी ना। और फिर सेठ अगर घर के सदस्यों से चाबी ढूंढ रहा है और उनके ऊपर दोषारोपण भी कर रहा है, तो उनको बुरा लगेगा क्या नहीं लगेगा? कोई अपराधी नहीं है और शंका की दृष्टि से, खुद के परिवार को ही शंका की दृष्टि से देख रहा है सेठ जी, तो उनको बुरा लगेगा क्या अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना। विश्वास उठ जाएगा। एक ही घर में सभी सदस्य और आप गड़बड़ है, हम गड़बड़ है, झगड़े होंगे। विश्वास उठ जाएगा तो झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ, घर में झगड़े भी हो गए। लेकिन सेठ जी का जो सोच था वो अपने हिसाब से था, वो देवों के द्वारा ऐसा हुआ है, कहाँ मालूम था उनको। सेठ अपने घर में एक मुनि महाराज का आहार कराता है। वो मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। उनका आहार हो गया। आहार के पश्चात 5 मिनट बिठा दिया। महाराज कुछ शंकाएं हैं, पूछ सकते हैं हम? आप बैठे तो हम पूछेंगे। तो मुनि महाराज आहार के पश्चात उच्चासन दे दिया, टीपाई लगाया, टीपाई पर बैठ गए। बड़े विनय और आदर के साथ प्रश्न पूछा, भगवान हमारे घर में ऐसा ऐसा हुआ है कि हमारे बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो मुनि महाराज ने कहा क्या कारण है झगड़े के लिए? तो उन्होंने कहा कि हमने जरा सा इन लोगों के ऊपर शंका की तो इनको अच्छा नहीं लगा। हमारे ऊपर शंका करते हैं, हम तो निर्दोष हैं, हमारे ऊपर शंका करते, ऐसे झगड़े। और ऐसा होकर के हमारे घर में एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ गया है और उसी कारण से झगड़े चलते रहते हैं। भगवान ये क्या है, रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जो शंका होती है परिवार के ऊपर होती है, और परिवार वाले तो हम निर्दोष हैं कह रहे हैं, और रत्न तो गायब हो गए थे और रत्न आए भी। ये सब कुछ कैसा हुआ, क्या हुआ, मैं तो नहीं जान सकता भगवान। आप दिव्य ज्ञानी हैं, आपके पास कोई साक्षात इस घटना को जानने और समझने की योग्यता रखते हैं कि सत्यता क्या है। क्या घर में ही कोई चोर है या बाहर का चोर है या कोई और रहस्य है? भगवान आप बताएंगे। तो उन्होंने कहा आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन ज्ञान के अभाव में ऐसा परिवार दुखी होना भी स्वाभाविक है। मेरा जैसा ज्ञान यदि तुम्हारे घर में एक को भी होता तो ये झगड़े न होते। कौन सा ज्ञान होना चाहिए था? अवधि ज्ञान। गृहस्थों को हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि एक को भी होता तो पूरा बता देता वो कैसा क्या हुआ है। एक को भी ज्ञान न होने से घर में झगड़े चल रहे थे। मुनि महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा ये रत्न आप लोगों के नहीं,
सेठ जी ने वहां से लाई थी। कहां पर? आर के नगर में पड़ गया था। वो पुण्यात्मा था और उनके घर के ऊपर रत्नों की वृष्टि हो गई और सेठ जी ने रास्ते चलते चलते उन रत्नों को देखा, उन्होंने उठा लिया, घर में लाकर तिजोरी में रखा और वो कुछ दिन तक रहे। वो भी पुण्य का उदय, लेकिन वो पुण्य नहीं है तो घर वालों के हाथ में भी नहीं लग सकती। घर वालों का इतना ही पुण्य है कि उनको दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से दान के भाव जगे, पुण्य के भाव जगे, शुभ भाव जगे। मुनि महाराज को आहार करा दिया। मुनि महाराज के आहार करने से वहाँ पंचाश्चर्य वृष्टि हो गई। पंचाश्चर्य वृष्टि हो तो गई। पुण्य का उदय था, हो गया, ये सब हुआ। पर पंचाश्चर्य जो हो रहा है, क्या घर वालों को पता नहीं था? पता था। तो घर वाला क्या ये सोचेगा कि पंचाश्चर्य हो रहा है, एक जन बाहर जाओ और इकट्ठा करके अपने घर में रखो? ऐसा क्या लोभ कर्म का उदय जगेगा? नहीं। दाता को जब देता रहता है तब संग्रह वृत्ति के परिणाम नहीं रहते, तो भाव ही नहीं जग सकती। दाता के घर के किसी भी सदस्य को ये कहो, आपके घर में रत्न वृष्टि हो रही है, एक जन बाहर आ जाओ, इकट्ठा करके तिजोरी भर के रखो, सभी लोग दान ही मत दो, कुछ लोग दो और कुछ लोग इकट्ठा करो। ऐसा भी हो सकता है। जिनको इकट्ठा ही करना है, इकट्ठा करने के लिए चला जाएगा, इकट्ठे भी हो जाएंगे, तिजोरी में ला करके रखेगा भी। लेकिन क्या हम इस उद्देश्य से दान दें? दान देंगे निरपेक्ष भाव से दान देंगे क्या सापेक्ष भाव से दान देंगे? हाँ, निरपेक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से दान देंगे। दाता अगर दान देते समय निस्वार्थ भाव से दान दे रहा है तो उसका पुण्य और बलवान होता है, और उस बलवान पुण्य से दान देता है तो पुण्य रूपी लक्ष्मी घर छोड़कर कभी बाहर जाती नहीं। लक्ष्मी धर्मात्मा के पीछे पीछे चलती है। लक्ष्मी धर्मात्मा के पीछे पीछे चलती है, धर्मात्मा को छोड़कर नहीं रहती। और धर्मात्मा यानी कौन? जो दान देता है वो नहीं, जो निस्वार्थ दान का भाव रखता है, जो सदा ही निस्वार्थ रहता है, उसके घर में लक्ष्मी सतत निवास करती है। धन वैभव से वो संपन्न ही रहता है सदा। नहीं भी रहे तो ये जो निरपेक्ष वृत्ति है और इससे जो पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, ये पुण्य तो भविष्य में इनको लक्ष्मीमान बना देगा। इस घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी बाहर जाने को इच्छा तक नहीं करेगी। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करें। वो धर्म का स्वरूप कैसा है? निरपेक्ष वृत्ति से किए जाने वाले कार्य
धर्म की कोटि में रहते हैं, वही धर्म कहलाते हैं। ऐसे कार्य हमारे विशुद्ध होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। धर्म की निर्दोषता से पुण्य भी निर्दोष होता है, और पुण्य की निर्दोषता से वह व्यक्ति भव भव में संपन्न रहता है। लेकिन विशेषता ये होती है उस व्यक्ति की, वो सदा ही धन, वैभव, भोग इत्यादि से आसक्त नहीं रहता, अनासक्त होकर अपना जीवन जीता रहता है। एक धर्मात्मा का बाह्याचरण कैसे होता है, अंतरंग आचरण कैसे होता है, एक सम्यक दृष्टि का अंतरंग बहिरंग आचरण कैसा होता है, तो ऐसा होता है। वो आसक्त होकर सांसारिक जीवन नहीं जीता, धन, लक्ष्मी इत्यादि में अनासक्त होकर जीवन चलाता रहता है। वो चिंतन करता है क्या जड़ संपत्ति में क्या मोह करना, क्या आसक्त होना, यही तो पाप है। आसक्ति पाप बंध का कारण है। मैं आसक्ति का जीवन क्यों जीऊं? संसार का जीवन जीना पड़ रहा है, जीना आवश्यक ही है तो जी लूंगा, लेकिन आसक्त होकर भी जी सकता हूं तो अनासक्त होकर के भी तो जी सकता हूं। दो रास्ते हैं, आसक्त होकर जीना और अनासक्त होकर जीना। कहानी पूर्ण हो रही है। अनासक्त होकर जीना और आसक्त हो, कौन सा अच्छा है? हाँ, ये समझना है अपने को। धन संपत्ति भोग वैभव मिलने पर उसमें डूबना नहीं, तैरना। अनासक्ति का जीवन, आसक्त होकर कोई काम नहीं करना, अनासक्त होकर रहना। तो संपत्ति, धन संपत्ति, पुण्य, पुण्य का फल, ये धन संपत्ति वैभव आदि निरंतर वो वृद्धि होती रहती है उसकी। ये धर्म करने की कला है, धर्म करने की तरीका है, धर्म करने का सम्यक ज्ञान का यह रास्ता है। ये समीचीन ज्ञान जिसके पास आता है उसके जीवन में दरिद्रता तो होती ही नहीं है। रास्ता आपको पता चल गया। ये तीर्थंकरों की वाणी है, जैसी वाणी थी वैसा ही आपके सामने हमने रखा है। विवेकपूर्ण जीवन जियोगे, धर्म के क्षेत्र में अनासक्ति का जीवन जियोगे, सब कुछ मिलने पर भी उसमें डूबने का नहीं, तैरने का। नहीं भी मिला है तो मिले 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 मिले, ये सपना नहीं। मिल जाए ठीक, नहीं भी मिलता है तो ठीक। एक बार खाने को मिल रहा है ना, काफ़ी है मेरे लिए। मैं धर्मात्मा रहूं, धर्म मेरे पास रहे, मैं अनासक्ति का जीवन जीऊं, इतना बस मेरा रहे तो मेरे लिए इससे बढ़कर के संपत्ति कुछ भी नहीं है। किससे बढ़कर के? अनासक्ति का जो जीवन होता है गृहस्थ अवस्था में आप लोगों का, उससे बढ़कर के कोई संपत्ति ही नहीं है। अनासक्ति के भाव ही सबसे बड़ी संपदा है और वही धर्म कहलाता है। और ऐसा धर्म जिसके पास होता है, पुण्य कमी नहीं पड़ेगा, पुण्य का फल कम नहीं पड़ेगा। पुण्य के फल को लक्ष्मी कहते हैं। पुण्य के फल को, यानी धन संपत्ति वैभव बहुत अच्छा है, बहुत सुख में है, बहुत संपन्न भरा पड़ा हुआ है, ये पुण्य का फल है। इसी को लोग लक्ष्मी कहते हैं। ये बहिरंग लक्ष्मी है, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है?
पुण्य है, पुण्य पुण्य पुण्य। पुण्य अंतरंग लक्ष्मी, क्योंकि आत्माधीन है वो। और पुण्य का फल, ये बिल्डिंग पुण्य के फल से बना है, ये बहिरंग लक्ष्मी है। सभी परिवार के लोग आज्ञाकारी हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी लोग सुखी हैं, परिवार अत्यंत सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, भौतिक सुख को अनुभव कर रहा है अच्छी तरह से। ये बहिरंग लक्ष्मी है। अंतरंग लक्ष्मी पुण्य है, और उस अंतरंग लक्ष्मी पुण्य को, बहिरंग लक्ष्मी इस वैभव को उत्पन्न करने वाला अगर कोई है तो अनासक्त जो जीवन है, अनासक्ति की जो आत्मा के परिणाम है, भाव है, वो फैक्ट्री है। प्रोडक्शन वहां से होता है, लक्ष्मी का प्रोडक्शन वहां से होता है। तो आपके पास फैक्ट्री हो तो माल भरपूर रहेगा, फैक्ट्री ही नहीं है तो माल कहां से आएगा? फैक्ट्री होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। पुण्य का प्रोडक्शन कैसे होता है, रास्ता पता चल गया है? कैसा रहना? हाँ, सब कुछ मिलने पर भी अनासक्ति का जीवन, नहीं मिलने पर भी दुखी शोकी शोकित होकर के संक्लेश परिणामों से जीवन नहीं जीना, उसमें भी समता भाव, धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म क्या है? अनासक्ति का जीवन ही धर्म है। अभाव में रोना नहीं, सद्भाव में डूबना नहीं। आया समझ में? बस इतना सा सूत्र है, इतना सा ज्ञान है, और ये अगर आपका जीवन बन गया तो आप खुद अनुभव करोगे, ये प्रैक्टिकल अनुभव करोगे कि आपका जीवन कभी दुखमय हो ही नहीं सकता। पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य, पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा बनते जाओगे, और बाहरी लक्ष्मी तो पुण्य धर्मात्मा की छाया बनकर साथ चलती है। धर्मात्मा कभी लक्ष्मी को बुलाता नहीं, लेकिन लक्ष्मी धर्मात्मा को छोड़कर हिलती नहीं, ये धर्मात्मा को विश्वास होता है।